नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है दोपहर दमदार। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया शी शक्ति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। नारी का सम्मान संस्कृति का आधार है। समाज बेटियों को सबल बनाए। विकास के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। जरूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। और सागर के बड़तुमा में 11.5 एकड़ जमीन पर संत रविदास का मंदिर और भव्य स्मारक कला संग्रहालय निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षा उकेरी जाएंगी। बताया जा रहा है कि नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट होगा। कला वीथिका बनेगी और भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें यहां बनाई जाएंगी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। वहीं आज समरसता यात्रा का समापन भी होना है और संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 5 अलग अलग स्थानों से एक साथ यात्रा निकाली गई। वहीं पीएम ढाना में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे भारत माला परियोजना के तहत 1,582 करोड़ 28 लाख की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि बड़तुमा में बनने वाले इस भव्य और दिव्य धाम को देश दुनिया से लोग देखने के लिए आएंगे जब ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि ऐसी इसकी भव्यता होगी, ऐसा दिव्य ये धाम होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात लेकर आ रही हैं, जहां संत रविदास मंदिर बनाया जा रहा है और संत रविदास मंदिर को एक बड़े संग्रहालय और
जो दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उनके रहने की व्यवस्था के साथ सज्जित किया जाएगा। और संत रविदास मंदिर कैसा होगा, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। सागर जिले के कर्रापुर गांव में है। यह वो गांव है जहां पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कदम पड़े थे। ये देखिए वो मंदिर है जहां पर करीब 600 साल पहले खुद रविदास जी आए थे। यहीं पर उन्होंने संगत जमाई थी, यहीं पर डेरा लगाया था और संत रविदास जी ने यहां पर बुंदेलखंड की माटी में बुंदेलखंड के लोगों के बीच सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। उन्होंने ये अलग जगाया था कि किस तरह सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है और जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उसको दूर करके जात पात के भेद को मिटाना है। तो ये वही संत रविदास मंदिर है जहां कभी संत रविदास जी के चरण कमल पड़े थे और इस मंदिर को यहाँ के डेरे के लोगों ने सहेज के रखा है, इसका जीर्णोद्धार कराया है और अब आपको ये नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। तो ये देखिए अपने शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब चलते हैं नरेंद्र सिंह परमार के पास, जो कि हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए आशीष, ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पेशल विमान के जरिए अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 1 बजे यहाँ पर खजुराहो के जो हवाई अड्डा है यहाँ पर उनका विमान उतरेगा और उसके बाद वह ठीक 1:05 पर सागर के लिए रवाना होंगे। और जो सागर पर के जाने के लिए वह सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए सागर के लिए छतरपुर जिले का जो खजुराहो का हवाई अड्डा है यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी हम खजुराहो के हवाई अड्डा पर हैं जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर की गई है। चूंकि ट्रांजिट विजिट है, प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान से उतरेंगे और वहां पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत वहां पर उनकी अगवानी की जाएगी और अगवानी करने के बाद 5 मिनट के अंदर ही वो है सागर के जो सागर जिले में जो कार्यक्रम है संत शिरोमणि जो रविदास मंदिर है उसका भूमि पूजन किया जाना है और साथ ही जो स्मारक है उसको वहां पर बनाया जाना है। तो जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसको भाग लेने के बाद वहां पर एक जनसभा को जनता को भी संबोधित करेंगे। और कुल मिलाकर खजुराहो के हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ठीक 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहां पर उतरेगा। जी बिल्कुल। और ये चूंकि जो अभी की परिस्थितियां हैं और इसको देखते हुए कहा जा सकता है बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है और वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कितना समय लगेगा और कौन कौन सी हस्तियां वहां पर पहुंच सकती हैं और कितना समय तक ये कार्यक्रम चलेगा और क्या कुछ उसमें औपचारिकताएं होंगी, क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल अपने पास है? देखिए आशीष, आपको बता देना चाहता हूं खजुराहो का जो हवाई अड्डा है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की ट्रांजिट विजिट है और ट्रांजिट विजिट महज 5 मिनट की है। यहाँ पर अगवानी की जाएगी और अगवानी के बाद वह सेना के हेलीकॉप्टरों पर सवार होकर सागर जिले के लिए रवाना होंगे और सागर जिले में उनका विशाल कार्यक्रम है जहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सागर से जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद वो खजुराहो के इसी हवाई अड्डे पर आएंगे और यहाँ से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चूंकि ये जो कार्यक्रम है जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं नरेंद्र की, इस जगह पर जहां वे मौजूद हैं बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रुकेंगे। तो जो कार्यक्रम है मुख्य वो सागर में है और सागर में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इसके बारे में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। तो नरेंद्र के पास जहां पर वो इस वक्त मौजूद है बहुत कम समय का प्रधानमंत्री का एक तरह से टच एंड गो होगा, जिसे वो ट्रांजिट विजिट का टेक्निकल नाम दिया जाता है और प्रोटोकॉल्स के तहत जो वहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए कोई मौजूद रहेंगे, वहां पर क्या कौन हो सकते हैं इसके बारे में भी और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रटे लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रटे लागी। हाँ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा।
ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट, राम नाम रट, राम नाम रट लागी। साहेब बंदगी साहेब नमस्कार। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, जिन्होंने हमें, हमारे दर्शकों को संत रविदास की वो पंक्तियां सुनाई कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मोदी की मौजूदगी में यही प्रस्तुति यहाँ पर इनकी मंडली देगी और यहाँ पर सारी 3 से 4 लाख लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। राम नाम धुनी गाई जा रही है और संत रविदास के और कबीर के जो आशीर्वचन हैं, जो लोगों की मानवता की भलाई के लिए किए जाते हैं। और इसी में एक और जो आगे आयाम होता है, पड़ाव होता है, वो होता है हवन और यज्ञ का, जिसे करने के लिए विशेष रूप से पुजारी आमंत्रित किए गए हैं यहाँ पर, जो इस हवन यज्ञ से आहूत करेंगे। इस प्रकृति से उस जगह का संपर्क करने का एक ये माध्यम होता है। यहाँ पर सागर के बड़तुमा गांव में जिस मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तो यहाँ पर हम उन पुरोहित जी के साथ हैं जो कि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, जो कि यहाँ पर आज पीएम मोदी जब भूमि पूजन करेंगे तो उस हवन कुंड पर यही मौजूद रहेंगे। नीलाभ जी, किस तरह आज आप यहाँ आए, कहाँ से आए और क्या रहेगा पूरा? मैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी भोपाल से आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग सहकार कर रहे हैं। पूरे देश से महनीय विद्वान, आचार्यगण और संत लोग आए हैं और साथ में यहाँ रविदास जी के बहुत विशाल धाम बनने वाला है। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि भारत की भूमि में और मध्य प्रदेश की भूमि में जहाँ संतों का समागम है, यहाँ शंकराचार्य आए, यहाँ रविदास जी का बन रहा है और ये महनीय है। पीएम नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उस भूमि पूजन के समय यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और सागर में और इस महत्वपूर्ण जगह पर एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को आना है, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जा सके, इसके लिए स्थानीय पुलिस से लेकर प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारियों के बीच का तालमेल और चाक चौबंद क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको बताते हैं। जिले के बड़तुमा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं। ये वही सभा स्थल है जहां पर आज वो भूमि पूजन करेंगे। हम आपको दिखाई देगा कि पीछे यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इस पूरे इलाके में करीब 2000 से 2500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है। सभी पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं। यहाँ पर अब इस रोड पर सभी का आवागमन रोक दिया गया है। इसके अलावा एसपी जी ने इस पूरे एरिया को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। एसपी जी यहाँ पर लगातार निगरानी कर रही है, यहाँ पर सारी जगहों पर जांच कर रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ की संभावना ना हो। तो अब सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है और बस कुछ ही देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठेकेदार से घूस मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वन विकास निगम के असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट पर आरोप है। दरअसल ठेकेदार से पैसे का डील करते मैनेजर उसमें दिखाई दिया है। बिल पास करने की एवज में लेन देन की बात हो रही है। कोटा परियोजना मंडल दफ्तर का मामला। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है बहुत से काम आया इस वीडियो में, जहां बिलासपुर से ये वीडियो सामने आया। ठेकेदार से पैसे की डील करता मैनेजर दिखाई दे रहा है और बिल पास करने की एवज में लेन देन की बात चल रही है। पैसे लिए जा रहे हैं कोटा परियोजना मंडल दफ्तर का, ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है, जानकारी जो अब तक मिली है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है। इस पर न्यूज 18 का कोई दावा नहीं है। हालांकि जो अब तक बातें सामने आई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो यही कि ये जो वीडियो है
दरअसल ये भ्रष्टाचार की एक बहुत ही विभत्स और भद्दी तस्वीर है जो कि हमारे सिस्टम के लिए एक दीमक का काम कर रही है। गाड़ी लाइन में काम हो इसका क्या करें? उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, वीडियो सामने आने के बाद अब किस तरह की जांच चल रही है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है, क्या है आखिर ये पूरा मामला? सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वन विकास मंडल के जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट है सोनी यादव, वो बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से पैसे की मांग कर रहे हैं। 7,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसमें ठेकेदार जो है वो 5,000 तत्काल देने की बात कर रहा है। इसके साथ ही 2,000 रुपए वो चेक से देने की बात कर रहा है। ऐसे ये भी जब वीडियो वायरल हुआ और तो इस पूरे मामले को लेकर जब वन विकास मंडल के अधिकारियों से मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए तो वन विकास के मंडल के अधिकारी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला निकल कर सामने आया है, रिश्वतखोरी का मामला निकल कर सामने आया है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 तो पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस मामले को लेकर अगर जब अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और वो इस बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर वन विकास मंडल किस तरीके से एक्शन लेता है। क्या संबंधित जो अधिकारी है अश्वनी यादव, जिसने इस पूरे लेन देन की बात की है, जिससे जो कैमरे में कैद हुआ है, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब देखिएगा और बताइएगा हमें जब इसके बारे में और डिटेल पुख्ता तौर पर मिले। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपके में जाएगा ब्रेक के बाद कुछ और है।